Hello friends, welcome to all of you in Sri classes. This is Sushil Kumar. Today we will discuss about the collinear points. How 3 points are collinear. 3 बिंदु संरेख कैसे होते हैं हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये 3 बिंदु दिए हुए हैं आपको। तो ये तीनों बिंदु संरेख होने के कंडीशंस को ऐसे माना जाता है कि ये तीनों बिंदु यदि तीनों बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर शून्य है तो तीनों बिंदु संरेख होंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं क्लास में। 3 बिंदु संरेख हैं, ये आपको प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे आप? जब कोई भी 3 बिंदु संरेख हैं, जब ये आए आप, तो आप क्या समझिए, 3 बिंदु एक ही रेखा में है। अब एक ही रेखा में कोई 3 बिंदु कैसे हो सकता है, ये कैसे पता लगाएंगे आप? इसको पता लगाने के लिए वो बिंदु से बना हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल, तीनों बिंदुओं से बना हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य हो। शून्य कैसे होगा वो अभी आपको बता देंगे। पहले समझिए संरेख का मतलब होता क्या है। संरेख वो होता है, यानी संग मतलब एक, रेख मतलब रेखा। संरेख मतलब एक ही रेखा में हो, ठीक। संरेख मतलब एक ही रेखा में हो। अब एक ही रेखा में कैसे होगा? तीनों बिंदुओं से बना हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होना चाहिए। अब कोलिनियर मतलब कोई भी अगर एक ही कोई भी 3 बिंदु, कोई भी 3 पॉइंट्स जो कोऑर्डिनेटल पॉइंट हैं वो आपके दिए हुए हैं, वो तीनों एक ही बिंदु में हो, एक ही रेखा में हो। अब एक ही रेखा में कैसे होते हैं, आइए हम आपको सिखाते हैं। कोलिनियर। अब कोलिनियर मीन्स लीनियर मतलब होता है रेखिक, और को मतलब एक ही रेखा में, उसी रेखा में जो लाइन जिस लाइन की आप बात कर रहे हैं, यानी 3 बिंदु आपके एक ही रेखा में है। कैसे पता चलेगा आपको, कैसे जान पाएंगे? पहले आपको पता है कि कोई भी बिंदु है तो वो 2D में दिखाया गया है। आपको कोई भी बिंदु है अगर, तो आप 2D में ही पढ़ पाएंगे। बिंदु कैसा है, 2D में ही होगा, यानी 3D में कोई बिंदु नहीं होता। 2D मतलब उसका लंबाई होगा, उसका चौड़ाई होगा, उसका लंबाई और चौड़ाई होगा। लंबाई चौड़ाई मीन्स गो। तो तीनों बिंदु एक ही रेखा में होंगे, ये आपको प्रूव करने के लिए। इसे आप क्या कीजिए, तीनों बिंदु से बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य लीजिए। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ठीक। तो कोई भी अगर बिंदु है तो वो 2D में ड्रॉ होगा। कौन से 2D में, यानी इधर x एक्सिस है और इधर y एक्सिस है, x अक्ष y अक्ष, और इधर होता है x डैश, मीन्स इधर x की निगेटिव वैल्यू आती है, इधर y की निगेटिव वैल्यू आती है। तो अगर इसमें कोई भी बिंदु है तो उसकी कुछ लंबाई होगी, x अक्ष से कुछ दूरी चली गई होगी, x अक्ष पर चली गई दूरी ये होगी आपका, ठीक। इसमें x एक्सिस के कोऑर्डिनेट को लिखते हैं, मान लीजिए 3 सेंटीमीटर आपने चला, 1 2 3, तो 3 पर चला। और y इसकी कितनी ऊंचाई है, तो मान लीजिए 1 2 और 2.5 चला, मान लीजिए 2.5 चला। तो ये होगा आपका कोऑर्डिनेट, x गामा y का कोऑर्डिनेट होगा। पहले x की वैल्यू लिखते हैं, फिर y की वैल्यू लिखते हैं, यानी 3 गामा 2.5, यानी पहले भुज आता है फिर कोट आता है। हिंदी में भुज और कोट बोलते हैं। भुज और कोट होता क्या है? भुज होता है x की कोऑर्डिनेट को बोलते हैं भुज, y के कोऑर्डिनेट को कोट बोलते हैं। अब आप अगर कोई भी बिंदु है तो 2 कोऑर्डिनेट से लिखेंगे, 2 पॉइंट्स लिखेंगे, कुछ ऊंचाई होगी, कुछ चौड़ाई होगी या फिर लंबाई होगी, ठीक। तो अब आप देखिए तीनों बिंदु संरेख होंगे, यानी तीनों एक ही रेखा में होंगे। तीनों एक ही रेखा में कब होंगी? अगर कोई भी तीनों बिंदु में से अगर कोई भी बिंदु अपने मार्ग से डिफर कर रहा है, इट मीन्स डिफर करने का मतलब, अगर कोई भी बिंदु यहाँ पर हो, सपोज दैट यहाँ पर हो, अगर कोई भी बिंदु यहाँ पर है तो इससे त्रिभुज बन जाएगा, यानी इससे क्या बन जाएगा, ट्रायंगल बन जाएगा। अब ट्रायंगल बनेगा तो इसमें कुछ एरिया होगा। एरिया ही पता है आपको ना, एरिया पता है। एरिया वो होता है, एरिया किसी भी चीज का एरिया का मतलब ये होता है कि उसको आप टच कर ले जाए। एरिया मतलब टच कर ले जाए, उसमें कुछ आपको टच करने लायक हो, छूने लायक हो, ओके। सो एरिया का मतलब होता है, अब आप इसमें एरिया हो जाएगा, यानी ट्रायंगल से कुछ एरिया बन जाएगा। अब एरिया ना बनने के लिए क्या करेंगे आप, तीनों बिंदु को आप एक ही रेखा में कर दीजिए। एक ही रेखा में करने का मतलब हुआ, एक ही रेखा में कब होंगे, जब उनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो, शून्य हो, 0। अब शून्य कैसे होगा? त्रिभुज का फार्मूला आपको पता है। त्रिभुज का 2 फार्मूला होता है, क्षेत्रफल का, त्रिभुज के क्षेत्रफल का 2 फार्मूला होता है। होता क्या है? फर्स्ट वाला 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, सेकेंड होता है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो आप कौन सा यूज़ करेंगे? आपको बेस तो दिया नहीं है, बेस की लंबाई ना हाइट दी हुई है, तो आप कोऑर्डिनेट वाला फार्मूला यूज़ करेंगे।
तो उसका फार्मूला यूज़ कीजिए, उसके इज इक्वल टू 0 कर दीजिए और वहाँ से आप निकाल लीजिए। अगर आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला कोऑर्डिनेट वाले फार्मूले से और उसकी वैल्यू आउटपुट वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स आपका जो है क्या, आपका ट्राइंगल का एरिया 0 आ गया। ट्राइंगल का एरिया 0 आ गया, इसका मतलब वो बिंदु तीनों एक ही रेखा में, तो कोई भी चीज़ जब एक ही रेखा में होगा तो उससे एरिया बनेगा नहीं, उससे कुछ आपका क्षेत्रफल बनेगा नहीं। तो आइए करते हैं, यानी कि अब देखिए इससे बनने वाले, इसको आप मान लीजिए ए बिंदु को 6 कामा 9, इसको मान लीजिए x1 कामा y1, ओके। और इधर मानिए आप b है 0 कामा 1 और c क्या है, c वाला है आपका -6 कामा -7। तो x1 इज इक्वल टू 6, x2 इज इक्वल टू 0, x3 इज इक्वल टू -6, y1 is equals to 1, y1 is equals to 9, y2 is equals to 1 and y3 is equals to -7। ठीक, सो अब आप फार्मूला लगाइए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2, ठीक, y1 minus y2। अब आप देखिए यहाँ पर सारी वैल्यू आप रखिए, अगर ये 0 आ जाता है आउटपुट, इसका मतलब ये हुआ, सिद्ध हो गया कि आपका बिंदु संरेख तो है ही, इसको आपको प्रूव करना है, यानी कि आउटपुट क्या लाना है, आपको 0 लाना है, ठीक। त्रिभुज के क्षेत्रफल 0 लाना है, तो आप यहाँ पर रखिए 1/2 x1 का मतलब हुआ 6, y2 का मान है 1, y3 का मान है -7, ठीक। ये आप इसमें मंझला कोष्ठक लगाइए, प्लस लगाइए, x2 का मान क्या है 0, y3 का मान -7, y1 का मान 9 प्लस x3 का मान -6, y1 का मान 9, y2 का मान 1। जो माइनस में है एज इट इज आप लिख दीजिए यहाँ पर 1/2 6 इंटू माइनस माइनस प्लस होगा, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा। कोई भी चीज़ अगर ब्रैकेट लिखा है इधर बाहर -1 समझ लीजिए, -1 to -7, और गुणा में क्या होता है, माइनस का अगर गुणा माइनस से होगा तो क्या होगा, प्लस होगा। माइनस को ऐड करेंगे माइनस से तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस को माइनस ऐड करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक। तो आप यहाँ पर करिए, गुणा कराएंगे तो प्लस हो जाएगा और ऐड कराएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 7 प्लस 0 को समथिंग कुछ भी 0 अंदर होगा तो सब कुछ 0 हो जाएगा। आपका कितना हो जाएगा, -9 -7, हमने बताया अभी माइनस माइनस जब जुड़ेगा तो माइनस ही आएगा, यानी कि -9 -7 -16, और प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 6 इंटू अंदर क्या हो जाएगा, 9 - 1 8, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, 1/2 6 इंटू 8 प्लस ये हो जाएगा 0 आपका, और ये माइनस हो जाएगा आपका -48, ठीक। 1/2 48 minus 48 इज इट विजिबल, लेट्स सी, विजिबल। सो इसको आप सॉल्व कीजिए, 1/2 48 - 48 कितना बना, 48 - 48 0, यानी कि यहाँ पर 0 बच गया। आउटपुट कितना आया, आउटपुट आया 0, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0। हमने क्या बताया था, जब कोई भी ट्राइंगल जब एरिया ही नहीं रहेगा तो उसमें से एरिया का मतलब होता क्या है, आप समझिए।
आपके घर में कोई एरिया ही नहीं है, जगह ही नहीं, तो आप रखेंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ, सामान को रखेंगे कहाँ। यानी एरिया मतलब होता है कुछ स्थान घेरे, ठीक, स्थान घेरे उसी को एरिया कहेंगे, उसी को आप एरिया से डिफाइन करेंगे। जैसे आप समझ लीजिए, कोई भी एग्जांपल आप ले लीजिए कि मान लीजिए आपको मक्खन रखना है, तो आप किस में रखेंगे, कोई भी कंटेनर रहेगा, तो कंटेनर में जब एरिया ही नहीं रहेगा तो मक्खन कहाँ रखेंगे आप। यानी कि एरिया 0 आ गया, ट्रायंगल का एरिया 0 आ गया, उससे तीनों बिंदु से मिलने वाला ट्रायंगल का 0 आ गया एरिया, तो वो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। और जब ट्रायंगल नहीं बनेगा तो वो कौन से फॉर्म में होंगे, 3 बिंदु, कहीं और हो ही नहीं सकते, वो 3 एक ही रेखा में होंगे, यानी कोलिनियर हो गए। अगर कोलिनियर हो गए तो वो फिर क्या हो गया, आपका सॉल्व हो गया, यानी कि आपका कोलिनियर हो गया, प्रूव हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आइए देखते हैं। पॉज ना करो, कर दो स्टार्ट। तो अब देखिए, इस क्वेश्चन को आपको एरिया निकालना है, ठीक। ये आपका क्षेत्र मिति मेंसुरेशन वाले चैप्टर में से है। इसमें आप समझिए, कोई छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, स्क्वायर दिया है। ये आप अभी अंदर को आपने देखिए, अब ये स्क्वायर देखिए, ABCD स्क्वायर है, ठीक। स्क्वायर में आपको 2 सेमी सर्कल टाइप का आपका दिया है, इसमें सेमी सर्कल को निकाल दिया गया है। आप समझिए एक सीट है, सीट मतलब कोई आप प्लेन पेपर लीजिए स्क्वायर टाइप का, उसमें 2 सेमी सर्कल टाइप का आप निकाल लीजिए कट कर, फिर जो बचेगा उसका आपको एरिया निकालना है, ठीक। यानी कि जिस प्रकार से आप समझ लीजिए, जैसे आपने पेपर लिया, पेपर को आपको काटना है, इधर से निकाल लेना है, इधर से आधा निकाल लेना है और इधर से निकालना है, ठीक। तो इसमें से आपको सेमी सर्कल निकाल लेना है, उसमें से आपका एरिया फाइंड करना है, जो बचेगा उसका एरिया। तो एरिया होता क्या है, आप पहले स्क्वायर का एरिया समझिए, उसके बाद में आप सेमी सर्कल का एरिया समझिए। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया ऑफ स्क्वायर एंड सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, साइड इंटू साइड, क्योंकि इसमें लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं, बट लेंथ और ब्रेथ समान होता है, लंबाई और चौड़ाई समान होता है, इसलिए साइड का स्क्वायर हो जाता है। और इसमें सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, एरिया होता है, सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, उसका आधा करेंगे तो पाई बटा 2 आर स्क्वायर हो जाएगा बात, यानी कि पाई आर स्क्वायर बटा 2, ये होगा है सेमी सर्कल का एरिया। अब इसमें कितने सेमी सर्कल हैं, 2 सेमी सर्कल हैं, यानी 2 सेमी सर्कल हैं। यहाँ पर दिए गए चित्र में दिए गए चित्र में 2 अर्धवृत्त हैं, APD तथा ABPD, APD और BPC को आप देखें तो 2 सेमी सर्कल है। अब आपको पता है कि 2 सेमी सर्कल है और दोनों का रेडियस डायमीटर सेम है, डायमीटर सेम ही होगा आपका सेमी सर्कल का डायमीटर। आप इधर, आप इसको इधर लाई कर आएंगे आप ऐसे, तो क्या बन जाएगा, कंप्लीट सर्कल बन जाएगा, ठीक। ये भी कंप्लीट सर्कल बन जाएगा और ये भी आपका ऐसे करेंगे तो कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। ये दोनों सर्कल आपका क्या है, सेम डायमीटर का है, इसका डायमीटर क्या है, सेम है। अब अगर डायमीटर इसका सेम है तो आप क्या करेंगे, दोनों सर्कल को आप अटैच कर दीजिए, तो बनाएंगे क्या, आप पूरा सेम बना लेंगे, यानी कि एक सर्कल बन सकता है। यानी APD दोनों को, तो दोनों को आप ऐड कर लीजिए तो एक सिंपल सर्कल बन जाएगा, यानी कि APD प्लस BPC। आप यहाँ पर नाम दे दीजिए कि क्या ऐड किए हैं, ट्राइंगल थोड़ी ना है, ये ट्राइंगल भी बन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इसको आप। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए आर या फिर सेमी सर्कल। इसको क्या बनाएंगे, एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा, एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। यानी इसका एरिया दोनों का क्या है, आपका सेम है, दोनों का एरिया सेम है। इसका मतलब अगर आपका एरिया सेम है तो दोनों मिलकर एक कंप्लीट सर्कल बनाएंगे, उसका एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और पूरे स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर हो जाएगा। अब साइड आपको दिया है, साइड कितना दिया है, साइड गिवन दैट इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर,
14 सेंटीमीटर। अब जो साइड है आपका, क्या जो साइड है किसका, स्क्वायर का जो साइड है वो ही आपका सर्कल का डायमीटर है। जो स्क्वायर का साइड है वही सर्कल का डायमीटर है। यानी कि स्क्वायर का साइड डायमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, डायमीटर मतलब व्यास, और व्यास क्या होगा आपका 14 सेंटीमीटर। तो यानी व्यास क्या हो गया 14 सेंटीमीटर। यहाँ पर रेडियस की जरूरत है, तो रेडियस होता है आपका, रेडियस क्या होगा व्यास का आधा होता है, पता है आपको, व्यास बटा 2 14 बटे, तो यानी कि 7 सेंटीमीटर हो गया रेडियस। अब आपको पता है, आप सबसे पहले आप जब आप मेंसुरेशन पढ़ना हो तो आप करिए क्या, सबसे पहले इसको प्रैक्टिकली समझिए। मेंसुरेशन इज अ ज्योमेट्री, पार्ट ऑफ ज्योमेट्री, सो यू हैव टू इट कंसीडर एज अ प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। मीन्स अगर आपको ये सॉल्व करना है तो पहले आप समझिए, बहुत ही इजी मेथड में आप समझिए कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसको प्रैक्टिकली अगर समझ लेंगे कि करना क्या है तो आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। बट फार्मूला याद होना चाहिए थोड़ा सा, ये जैसा फार्मूला दिया हुआ है तो इसको, ये तो सबको पता होता है। अब ये आपका है स्क्वायर है, ठीक है। तो स्क्वायर में आप सबसे पहले क्या करेंगे, कोई पेपर का शीट लेंगे, पेपर का शीट लिया आपने तो उसका एरिया कुछ था ना, कंप्लीट एरिया था 14 सेंटीमीटर, उसकी क्या थी दोनों साइड थी, तो 14 सेंटीमीटर दोनों साइड, यानी 14 का स्क्वायर करेंगे 196 आ जाएगा। 196 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। उसका 196 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो गया। उसमें से आपने क्या किया, एक ऐसा सर्किल खींचा, सेमी सर्किल, दोनों साइड से कैलिपर की सहायता से आपने सर्किल खींचा, सर्किल को आपने निकाल दिया, जहाँ से सर्किल बना उधर से आपने काट के निकाल दिया। बचा क्या, जो सैडेड पोर्शन है वो बच गया। अब बचा क्या, आपने सर्किल का पोर्शन निकाल दिया, निकाला ना, यानी एरिया ही तो निकाला। किसी एरिया में से मैंने किसी दो एरिया को मैंने माइनस कर दिया, यानी घटा दिया, सबस्ट्रेट कर दिया। जब सबस्ट्रेट कर दिया तो बचा क्या, वही आपका रिजल्ट हो गया। इसके मतलब सबसे पहले आपको करना क्या है, स्क्वायर का एरिया निकालिए, उसके बाद में दोनों सेमी सर्किल के एरिया को माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका, सिंपल वे। सो हियर विजुअल, सो हियर देखिए, इसमें से आप सेमी सर्किल यानी कि टोटल एरिया, टोटल रिक्वायर्ड एरिया, यानी कि जो आपको जरूरत है, ठीक है, होगा क्या, ए बी पी डी सी, यही आपको जरूरत है। अब आपका जो शेडेड पोर्शन है, ये कोई आकृति है, हमने मान लिया कोई आकृति है, बट इस आकृति का आपको फार्मूला नहीं पता है कि जो आप डायरेक्ट लगा के इस आकृति का आप एरिया निकाल सकते हैं। तो आप करेंगे क्या, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ, हिंदी में लिख दे रहे हैं, एरिया मतलब होता है क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक, दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, यानी ये हो गया आपका रिक्वायर्ड एरिया। तो वर्ग का एरिया कितना है, साइड का स्क्वायर, यानी साइड स्क्वायर होता है, ठीक, साइड स्क्वायर। अर्धवृत्त, दो अर्धवृत्त हैं तो दोनों का डायमीटर सेम है, तो आप पाई आर स्क्वायर बटा 2, R1 R2 नहीं करेंगे आप, क्योंकि दोनों का डायमीटर सेम है, रेडियस भी सेम हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटा 2, इसको आप ब्रैकेट में कर लीजिए क्योंकि इसको आप ऐड कर रहे हैं, ठीक। साइड स्क्वायर कितना है, 14 का स्क्वायर करेंगे, माइनस ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर बटा 2, इसका मतलब हो जाएगा आपका ये 196 माइनस ये 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, पाई आर स्क्वायर बचेगा, यानी कि यह भी 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि बचेगा पाई आर स्क्वायर 196 माइनस पाई इंटू रेडियस का मान कितना है 7, तो 7 इंटू 7, ओके, 196
माइनस पाई का मान है 22/7 इंटू 7 यहाँ पर लिख लीजिए आप पाई बराबर 22/60। और ये क्या है आपका रेडियस है स्मॉल आर। तो पाई बराबर 22/7, रेडियस है 7, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। और साइड है इतना, ठीक। तो 196, 7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू 7 इज इक्वल टू 154। ओके, 154 माइनस करेंगे 2 4 यानी 42 बचेगा, ठीक। 42 बचेगा, ठीक। यानी 42 क्या, एक चीज़ और हम बता दे रहे हैं। जो बच्चे साइंस पढ़ते हैं, अभी हम साइंस का कुछ क्लासेस लेकर आएंगे, तो साइंस के लिए अभी आपको बता दें, पहला चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट। हर एक क्लास में है, फर्स्ट ईयर में भी है, 9th में भी है, यूनिट एंड मेजरमेंट। इफ़ यू आर स्टडिंग विद द साइंस background, then you should know that what is the unit and measurement. Without unit and measurement it is incomplete to study the science, because if you are considering that I have milk, then how much you have milk, you should to know that the unit of quantity, यानी कि आपको क्या पता चलना चाहिए, क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए यूनिट का, यानी किसी भी राशि का मात्रक पता होना चाहिए। जैसे आपने 2 लिया, 2 क्या लिया, 2 दूध ले लिया, इसका कोई भी अर्थ निकलता है, ये सेंसलेस है। मतलब 2 लीटर दूध लिया, लीटर क्या है, मात्रक है। यानी फर्स्ट चैप्टर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या ले रहे हैं। 2 लीटर ले रहे हैं, 2 किलोग्राम ले रहे हैं, 2 मीटर ले रहे हैं। यानी आपने कह दिया कि 2 मीटर ले लिया हमने दूध, तो इसका कोई भी सेंस निकलता है, नहीं निकलता, क्योंकि 2 मीटर आप पढ़ चुके हैं। अगर शुरू में ही रख दिया जाता मीटर को, आप अगर SI इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट ने अगर मीटर को रख दिया होता, किसी भी लिक्विड को मापने का पैमाना अगर रख दिया होता किसी भी मीटर को, ठीक, तो मीटर हो जाता, हाँ, तो कोई ऑड नहीं लगता आपको। अब ऑड लग रहा है मीटर कहने पर, यानी कि हर एक चीज़ का मात्रक पता होना चाहिए। तो जो आया अभी आपका ये मात्रक, अब इस बात को गौर से समझिए, क्योंकि विदाउट मात्रक, विदाउट यूनिट कोई भी चीज़ सेंसलेस होगी। इसलिए यहाँ पर वो यूनिट आएगा, वो एरिया आया है। अब आपको पता है एरिया अगर आपका होगा तो उसमें लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी, यानी ब्रेथ होगी, लेंथ भी होगी और ब्रेथ भी होगी, या लेंथ और हाइट हो सकती है, या ब्रेथ और हाइट हो सकती है। तीनों एक साथ नहीं होगी, वो 3D हो जाएगा। तो अभी आप पढ़ रहे हैं 2D, 2 डायमेंशनल, यानी 2 में आ जाने थी, ठीक। तो आपका यहाँ 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, या कई बुक में लिखा होता है वर्ग मात्रक। वर्ग और मात्रक का मतलब हुआ जो आप मात्रक रख लीजिए, मात्रक जो है तो सेंटीमीटर है, तो वर्ग सेंटीमीटर, ठीक, वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि वर्ग सेंटीमीटर। अब ये कौन सा एरिया आपने निकाला है, शेडेड पोर्शन का एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। सो ये आपका आंसर हो गया। किसी भी मेंसुरेशन के क्वेश्चन को आप सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मेंसुरेशन को कैसे सॉल्व करें। यू हैव टू हाउ यू हैव टू अप्रोच इट, आपको क्वेश्चन को पकड़ना कैसे है, ठीक है। तो क्वेश्चन को जब आप पकड़ लेंगे तो आप सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।